नमस्कार। आज जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो महाभारत के एक योद्धा की है। महाभारत का युद्ध इतिहास का ऐसा युद्ध जिसमें सैकड़ों लाखों लोगों की जानें गई। अनेक योद्धा यम सदन गए, कौरवों में से 100 कौरव नहीं रहे। तो कौन था ये युयुत्सु? युयुत्सु एक अंतिम कौरव हस्तिनापुर युद्ध के लिए तैयार है। महाराज युयुत्सु राजमहल के सौध पे खड़े होकर चारों ओर राज्य पर नजर फेर रहे थे। इस सोए हुए नगर की शांतता को महसूस कर रहे थे। भोर का समय है, कुछ ही देर में सुबह होगी। आज का नया सूरज कुछ नई रोशनी लाएगा। उन्हें दुर्दम में आशा थी, कुछ तो होगा आज जिससे ये अनहोनी टल सकती थी। शायद ही। उन्होंने उदास होकर अपना शीश नीचे झुकाया और नाक के बराबर हिलाया। युयुत्सु अपने कक्ष में लौटे। सुबह सुबह उनके कक्ष में महाराज दुर्योधन के आने की सूचना मिली। महाराज युयुत्सु अपने दिन के कामों में मग्न थे। उनकी आंखों में आंसुओं का आना बाकी था। भगवान की प्रसन्नता से पूजा की और प्रार्थना में कुरुवंश के हित की कामना की। उनके गोरे मुख पे उन्होंने लाल रंग का तिलक धारण किया हुआ था। आकाश में उगने वाले सूरज के भांति केशरी रंग का वस्त्र पहने हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा से उनके चेहरे पे बड़ा आत्मविश्वास का तेज था। उन्होंने बड़ी नम्रता से अपने सौतेले भैया का स्वागत किया। आओ भैया। साथ साथ बढ़े हुए पौधों में कुछ विषैल होते हैं तो कुछ औषधि। उसी प्रकार युयुत्सु जो बड़े हुए कौरवों के साथ लेकिन हमेशा के लिए पांडवों के मित्र रहे। उनके साथ उनकी बड़ी जमती थी। युधिष्ठिर भैया ने उन्हें कभी कौरव समझा ही नहीं। उसी प्रकार उन्होंने भीम भैया से युद्ध का प्रशिक्षण लिया था। पांडवों का ये स्नेह युयुत्सु को उनकी ओर खींचता था। युयुत्सु का आज अंतिम निर्णय पूछने के लिए ही दुर्योधन का आना हुआ था। आखिरकार तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे युयुत्सु? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं युयुत्सु। महाराज दुर्योधन ने जोर से कहा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? युयुत्सु का ध्यान भटक गया था। क्या कहूँ मैं अब? मैं हूँ तो एक कौरव, महाराज धृतराष्ट्र का और माता सुगधा का पुत्र, एक कुरुवंश का सदस्य। मेरा यह कर्तव्य था कि मैं इस युद्ध में कौरवों का साथ दूं। लेकिन क्या युयुत्सु? दुर्योधन ने फिर से पूछा। युयुत्सु के मुंह से अपने आप लेकिन शब्द बाहर निकला। लेकिन क्या युयुत्सु? दुर्योधन चिल्ला उठे। उनकी आंखों में गुस्सा था, हमेशा की तरह। तुम्हारा आखिरी मत जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दुर्योधन को शायद पहले से ही पता था युयुत्सु का मत। सिर्फ एक बार वो खुद से कहे, इसलिए दुर्योधन अपने गुस्से के साथ आए थे। युयुत्सु शांत थे। उन्होंने दुर्योधन की ओर एक बार देखा और एक बार उनके सिर पर जो मुकुट था उसकी ओर देखा। कुरुवंश का सम्राट कहलाता था दुर्योधन। राज चिन्ह धारण किए हुए थे। जिस देश के राजगद्दी पर महाराज नहुष, महाराज ययाति, महाराज हस्तिन और महाराज कुरु का शासन था, उसी राज सिंहासन पे आज दुर्योधन जैसा एक घृणित राजा बैठा हुआ था। छल से बना हुआ राजा। राजा तो महाराज युधिष्ठिर है, जो असल में योग्य है। ये देश उनके जैसे राजाओं के लिए ही है। युयुत्सु ने एक बार खिड़की से दिखने वाले लहराते हुए देश के ध्वज की ओर देखा। फिर युयुत्सु अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया था। उनका सरल स्वभाव उनकी सभ्यता पर हमेशा हंस उठा था। ये दुर्योधन
इसने हमेशा मेरा कौरव होना ठुकराया है। मैं एक दासी पुत्र हूँ, मुझे हमेशा ये याद देता रहा। हालांकि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। युयुत्सु सोच रहे थे। सुबह की किरणों से महल के कमरे में उजियाला भर गया था। युयुत्सु चल के फिर से सौध पे आके खड़े हुए। नीचे सैनिकों की युद्ध की तैयारियां चल रही थी। इधर उधर सब जगह युद्ध की सामग्री बिखरी हुई थी। सेनापति चुने जा रहे थे। दूसरे सौध पे महाराज धृतराष्ट्र खड़े थे, बिल्कुल सामने। पुत्र प्रेम से अंधे थे, देख नहीं पा रहे थे। दुर्योधन का ये युद्ध का अट्टहास अंतिम विनाश की ओर ले जाने वाला था। खुद वासुदेव भी आए थे समझाने के लिए, लेकिन इस युद्ध का होना अब तय था। मुझे लग रहा था शायद बड़ा होने के नाते मैं ये टाल सकूं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ना राजपाट ना सेना। मैं सिर्फ एक दासी पुत्र था, एक राजकुमार के वेश में ठहरा दासी पुत्र। युयुत्सु हतबल होकर सोच रहे थे, क्या करूं मैं। इतनी देर में दुर्योधन पास आके खड़ा हो गया। उसकी कपटी हंसने से युयुत्सु मुड़ गए। नीचे सैनिकों की ओर देख उसने कहा, देखो भैया युयुत्सु, किस प्रकार हमारी जीत की तैयारियां चल रही हैं। क्या तुम्हें अपना विजय दिखाई नहीं दिखता। दुर्योधन ने अपना हाथ युयुत्सु की हथेली पे रखा। युयुत्सु ने बड़ी नम्रता से दुर्योधन की आंखों में देखा और एक बार पलक झपकाते हुए कहा, नहीं दुर्योधन, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे हमेशा से लगता है कि जीत हमेशा सत्य की होती है और युधिष्ठिर का पक्ष सत्य का है। इस राज्य पे उनका अधिकार है। यह सुन के दुर्योधन आग बबूल हो उठा। उसने अपना हाथ युयुत्सु के हाथ से निकाल लिया। युयुत्सु, तुम एक कौरव हो, तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम मेरा साथ दो। मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन मैं जानता हूं तुम एक कायर हो, तुम युद्ध के लायक ही नहीं हो। दुर्योधन जोर जोर से कह रहा था और अपना हाथ दीवार पर पटक के मुंह बना के महल से निकल पड़ा। वो जा ही रहा था, तभी युयुत्सु दौड़ के पीछे आए और बोले, भैया मेरा निर्णय सुन के तो जाओ। मैं युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा, लेकिन पांडवों के पक्ष से। साथ दूंगा, लेकिन सत्य की, महाराज युधिष्ठिर की। जहां पे धर्म है, जहां पे वासुदेव है, जय है। दुर्योधन ने यह सुना होगा या नहीं पता नहीं। वो गुस्से में महल के द्वार से चला गया था, लेकिन युयुत्सु खुद के इस निर्णय पर कायम थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने फिर एक बार लहराते हुए हस्तिनापुर के ध्वज की ओर देखा और वो युधिष्ठिर की राज्य की ओर चल पड़े। योद्धा युयुत्सु। युयुत्सु का मतलब ही होता है जो युद्ध के लिए उत्सुक हो।